चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस, जो कि रहेगी हमारे पास 25 क्वेश्चन, जो कि रोज रहती है हमारी 9:45 पर वीडियो आती है मेरी रोज प्रैक्टिस वीडियो। आप देखा करें, आपका मैथ में इंक्रीमेंट होगा, अच्छे तरीके से इंक्रीमेंट होगा, आपका फ़ायदा है और उसमें मेरा भी फ़ायदा है। चलिए पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 150 पाई, ठीक है, एंड इट्स हाइट इट इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इज स्लैंट हाइट। ठीक है, देखो पॉइंटों में आएगा, ये लिखते ही पॉइंटों में आएगा आंसर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या है 150 पाई है। ठीक है, अब इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है 25, आर की वैल्यू है 5। ठीक है, अब आर की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू 18 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एक कौन होता है जिसमें इसकी वैल्यू एल होती है, इसकी वैल्यू हाइट होती है, इसकी वैल्यू रेडियस होती है। तो यार ये 90 डिग्री का होता है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो इस हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालें, एच स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, तो 18 स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, वैल्यू है हमारे पास 324 और 25 349। अब देखो पॉइंटों में आएगा आंसर, हमें पता नहीं है किसका क्यूब है ये, सॉरी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, लेकिन 18 का स्क्वायर तो है। ठीक है, अगर मैं देखो ऑप्शन देखो, 15 का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 18 का स्क्वायर सबसे करीब पहुंच रहा है इसके। ठीक है, 25 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 625, 349 तो बहुत पीछे रह गया, 28 रहेगा वो तो बहुत ही आगे चला जाएगा। ठीक है, तो कई बार अपन ऑप्शन को देखकर भी आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोल्व भी करना चाहो तो इसको सोल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं इसका परफेक्ट क्यूब निकालने का। ठीक है, वो निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्यों है, जब हमें पता है कि 4 ऑप्शन हमें गिवन है और एक ऑप्शन हमें पता है कि ये वाला आंसर है और वो आंसर सबसे करीब पहुंचेगा। ठीक है, बाकी ऊट पटांग ऑप्शन दे रखे हैं 3, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे, जितना टाइम बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। देखो अब फिर से कौन है, लेकिन अब कर्व सरफेस एरिया यानी क्या है, ये हमारे पास पाई आर स्क्वायर है ना, सॉरी पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है, जो कि है 308, जिसमें स्लैंट हाइट यानी एल, एल को कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, जो कि एल जो है वो 28 है, तो यानी हमारे पास रेडियस की वैल्यू पूछी है, तो रेडियस हो गया हमारे पास 308 डिवाइड बाय 28 इंटू 7/22। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 28, कट जाएगा, वैल्यू है हमारे पास 3.5। ठीक है, नेक्स्ट, a train covers a distance of 72 km in 40 minutes. Traveling at the same speed, how many meters will the train cover in 6 seconds? देखो एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर रन करती है 40 मिनट्स में। ठीक है, तो अब स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने कैसे कि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 72 अपॉन टाइम, टाइम क्या है 40 मिनट्स, यानी 4/6 यानी 2/3। ठीक है, यानी 72, 108 यानी। ठीक है, तो 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड तक करेंगे तो 180 मीटर तक चला जाएगा। आसान है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अ टाउन इज 64000 एंड इट्स इंक्रीजिंग एनुअली बाय 10%, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द टाउन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल लगातार 10% बढ़ता गया, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, सेम क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो 640
000, 11/10, 11/10, 11/10, 3 से 3 0 गई, 11 का क्यूब हुआ हमारे पास कितना 1331 इंटू 64, लास्ट में आएगा 4। इतना आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर ना कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद पता क्या करते हैं, पूरा पूरा लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पूरा आंसर लाते हैं, फिर उस आंसर को देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा आंसर 85184 है। अब हमने क्या किया, कितनी सेकंड में आंसर आया देखो, हमें पता था, देखो अगर मैंने ये तो आपके समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये तीनों 3 जीरो समझाने के लिए लिखने की दिमाग में रख सकते हैं हम इन 3 जीरो को, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, नीचे 3 जीरो आएंगे वो कट जाएंगे, हम सीधा लिखते क्या 64 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 क्यों लिखते क्योंकि 3 साल, 3 साल ये लिख दिया। हमें 11 का क्यूब पता है 1331 होता है, और इंटू अगर मैं 64 करूँ तो इंटू 64 करते ही हमें पता है कि लास्ट की जो वैल्यू है वो 4 आएगी, चाहे फिर कितनी ही बड़ी वैल्यू आ जाए यहाँ, चाहे मैं कितने से इंटू कर दूँ, कुछ भी इंटू कर दूँ, ये इंटू कुछ भी इंटू कर दूँ, हमें पता है लास्ट की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लास्ट की वैल्यू 4 है, तो लास्ट में 4 आएगा, फिर जो कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए। ठीक है, चाहे मैं ऐसे कर दूँ 2 4 3 5 6 7 8 1 इंटू 1 3 3 4 1 4। अब मुझे पता है कि इतने बड़ी संख्या में लास्ट में 4 आएगा ही आएगा, फिर चाहे कितनी लंबी जाए, तो लास्ट में 4 ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ एक में ही है। चीजें देखा करो, तुरंत करके आगे बढ़ा करो, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम बचेगा, आप इंग्लिश में जीके में यहाँ पर टाइम लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो सॉल्यूशन है, सीधा सीधा सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा, 5। ठीक है, फिर नीचे आएगा क्या, 5 से 5 कट जाएगा, 6 बचा, फिर 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचा, और 3 और 3 6 7, 7 से 7 कट जाएगा, बचा 1। नेक्स्ट लिखने की जरूरत है नहीं हमको। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी। ठीक है, करते हैं, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बता दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं बताता हूँ आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब जिसमें कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और नीचे क्या दे रखा है ए प्लस बी, मैंने ए को माना है साइन ए, बी को माना है कोस ए, इससे तो ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो 1 माइनस साइन ए और कोस ए। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट करते हैं, चलो द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 5980 इफ द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर से नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, करते हैं हम। देखो 5980 मार्केट प्राइस है, मैंने लिख दिया किसी प्रोडक्ट पर, और 18% छूट देती तो कितना परसेंट बचा, बचा हमारे पास 82%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, 598 को 8.2 से इंटू करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा है, फिर लगेगा पॉइंट, फिर आएगा 3, फिर आएगा 0, इसके बाद आपको पता, यहीं पर पता चल गया कि क्या आएगा लास्ट में, लास्ट में आएगा 4। क्यों, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू चाहिए, लास्ट में ये 4 है, ये 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है। ठीक है, तो यानी 0 तो यहाँ पर है, ये रहा 0, 0 4 आना चाहिए, 0 4 आना चाहिए, 0 4, 3.6 को मैं 4 लिख सकता हूँ क्योंकि इसने कहा है टू द नियरेस्ट रुपी। ठीक है, नेक्स्ट a vessel contains 18 liter mixture of milk and water in the ratio 5:1. If 3 liter of milk is added to the vessel, then how much water should be added to the vessel to have milk and water in the ratio 9:2? सिंपल है, कुछ नहीं करना, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं। देखो 18 लीटर वाटर है, ठीक है, अब देखो 5 और 1 में डिवाइडेड है, कितना 18 लीटर मिक्सचर, और मिल्क और वाटर यानी प्रॉपर है 6 3, 15 लीटर तो हो गया मिल्क, और 6 लीटर हो गया, सॉरी 3 लीटर हो गया वाटर। फिर क्या कहा इसने, इफ 3 लीटर ऑफ मिल्क, 3 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू द वेसल,
मिल्क ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। देन हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करें कि 9/2 9:2 बन जाए। एक्स की वैल्यू निकालनी इस पूरे में, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व कर दूं, चाहिए मैं स्टार्ट कर दूं, आप निकालोगे। अगर मैं सोल्व करूं तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। 18 या 36, और 36 में माइनस करेंगे हम 27, ठीक है। कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा हमारे पास ये 3 और 6 9, 9 से 9 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आई 1। इतना आसान था। नेक्स्ट, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 60 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द स्लोवर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। एक ट्रेन ये है जो कि फास्ट है, एक ट्रेन ये है जो कि स्लो है। स्लो ट्रेन में एक आदमी बैठा है, ठीक है, जो ये ट्रेन है वो उसको क्रॉस कर देती है। क्रॉस कितने देर में करती है? 36 सेकंड में करती है, ठीक है। हमें उस ट्रेन की लेंथ बतानी है। अब ये ट्रेन भी आगे चल रही है, ये ट्रेन भी आगे चल रही है, एक 60 की स्पीड से, एक 42 की स्पीड से। अंतर कितना है हमारे पास? 18 का, यानी 18 किलोमीटर पर आवर से ये तेज चल रही है इससे, इससे। तो जब दोनों 42 किलोमीटर पर चलेंगी तो ये दोनों बराबर चल रही हैं, दोनों बराबर चलती गई लेकिन इसने स्पीड बढ़ाई, तो जितनी स्पीड से बढ़ेगी उतनी स्पीड से आगे जाएगी, क्योंकि 42 किलोमीटर तक तो ये सेम 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 चलती जा रही हैं, ठीक है। इस पर कोई वो नहीं हो रहा लागू कुछ भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाएगी तो जितनी स्पीड बढ़ाएगी हम उसके हिसाब से तय करेंगे कि क्या चल रहा है। अब 18 किलोमीटर तेज बढ़ा दी स्पीड और 36 सेकंड तक इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। हमें क्या लेंथ फाइंड करनी है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो 36 सेकंड से मीटर में आंसर है तो इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/28 डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड, इनटू करेंगे 36 सेकंड्स, ये सेकंड्स, तो वैल्यू आई हमारे पास 5 छंगे 30, 3 5 15, 180 मीटर। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है और हमसे क्या पूछा है, इन विच ईयर वॉज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स ऑफ ऑल फैक्ट्रीज 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्कूटर्स फ्रॉम 1985 टू 1989। देखो, तो ये कह क्या रहा है, पहले ये समझते हैं हम। ये कह रहा है कि हम अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं, टोटल करने के बाद उसका 20% निकालूं, उसका 20% निकालने के बाद कौन सा ईयर है जिसमें उसका 20% का सेम वैल्यू है यहाँ पर, बस इतना सा कहा इसने। तो करते हैं, इन सबको ऐड करते हैं पहले, ठीक है। 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। फिर 15 और 8 23, और ये 49, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 72, 73, 74, 75, 575 का 20% निकालूं अगर मैं, ठीक है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 115। और 115 कौन है? 115 है 1985 वाला। नेक्स्ट, a vegetable vendor bought 100 kg of potatoes at the rate of rat 19 per kg and spent 100 as cartage. He sold 60 kg of potatoes with a 50% profit and half of the remaining stock with a 40% profit. He sold half of the still remaining potatoes with a 25% profit. What profit percentage should he aim for when selling the ultimate remaining potatoes to achieve an overall profit? इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से चलेंगे तो 100 kg पटोटोस 19 रुपये के हिसाब से 19 रुपये के पड़े, और 100 रुपये इसने खर्च कर दिए कार्टेज में, तो इसे 100 kg पटेटोज 2000 रुपये के पड़े, यानी पर केजी पटेटो इसे कितने का पड़ा? 20 रुपये का, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, 60 kg यानी 1200 रुपये के पटेटो, 1200 रुपये के पटेटोज इसने खरीदे, सॉरी इसने बेचे 50% प्रॉफिट के साथ, ठीक है। 1800 रुपये के बेच चुका है ये इस वक्त, और बाकी जो बचा 40 kg पटेटोज उसमें से आधा 40% का प्रॉफिट के साथ, यानी 20 किलो 40% के प्रॉफिट के साथ। 20 किलो यानी ये हो जाएगा हमारे पास 20 रुपये पर केजी, 20 यानी ये हो जाएगा
400, 2 दूनी 4, 400, सॉरी 4, ठीक है 400, 560, ठीक है। फिर बचा कितना, 20, 20 बचा था, ठीक है। उसमें से 10 पर केजी 20 रुपये, ठीक है, यानी 200 रुपये 25% के प्रॉफिट के साथ हो जाएगा 250, ठीक है। अब बचा 10, वो कितने परसेंट के प्रॉफिट के साथ बेचे, यानी 10 केजी कितना हो गया, 200 रुपये के 10 केजी कितने परसेंट के प्रॉफिट के साथ बेचें कि टोटल प्रॉफिट 4200 हो जाए। टोटल प्रॉफिट 2000 का लाया, हमें कितना करना है, 142%, कितना हुआ ये हमारे पास, ये हो जाएगा 284, 0, 840 का प्रॉफिट होना चाहिए। हमें हो कितना गया है प्रॉफिट, हमें हो गया है प्रॉफिट 1800, 18 और 5 23, 2360 और 250, ये हो जाएगा हमारे पास 2500, 2610, 2610 का प्रॉफिट हो चुका है, 2610 का प्रॉफिट हो चुका है। बचा कितना रुपए, बचे हमारे पास 230 रुपये, इसमें से 200 रुपये ये है, 30 रुपये का प्रॉफिट, यानी 200 का 30% कितना हुआ हमारे पास, 15, यानी 0.15% में बेच दो। सिंपल था। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करते हैं, देखो सिंपल कर देते हैं इसको जैसा ही कह रहा है। ये जाएगा हमारे पास है, ये कट जाएगी, इससे बचेगा -3, ठीक है। ये जाएगा, इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 20/15, 5, 3, ये हो जाएगा 7, 6, 7, 3 से 3 कट जाएगा, 7 - 3 4, बचेगा 4, 2 से यहाँ पर डायरेक्ट 2 कट जाएगा, ये जाएगा 5, 5 4 9। नेक्स्ट, अ ट्रेडर सेल्स pulses at a 32% profit and uses weight 20% less than द एक्चुअल मेजर, फाइंड इज गेन। ये तो बहुत ज़्यादा गेन हो गया, पहले तो उसने 32% प्रॉफिट किया, यानी 1000 ग्राम लाया, 32% प्रॉफिट यानी 1320 ग्राम का बेच दिया, ठीक है। फिर 20% लेस, यानी 800 ग्राम बताया, अब 800 ग्राम पर 1320 ग्राम यानी 520 ग्राम का फायदा, तो कितना हो गया हमारे पास, सॉरी 6, 65, 52 से डिवाइड करना था ना, 65। नेक्स्ट, टेबल गिवन है हमें, हमसे पूछा है इफ द टोटल एक्टिविटीज ऑफ बी एंड सी आर 500 एंड 400 respectively, then what is the difference in activity R of B and C, R of B and C। तो देखो 500, R of B एंड R of C, तो R of B यानी 30%, डिफरेंस पूछा है 400, R of C यानी 40%। नेक्स्ट, a shopkeeper kept the market price of an item at rate 500. He sold it at a scheme of discount of 10% and 20% and got a profit of 25. What was the cost price of the art? देखो 500 था, उस पर डिस्काउंट दिया कितना, 10 और 20 30, -2 28% का डिस्काउंट दिया, तो बचा कितना हमारे पास 7200, 360 रुपये बचे। जो 360 रुपये है वो 125 है, 100% क्यों है, देखो 125 क्यों है, क्योंकि 25% प्रॉफिट के साथ है, 100% कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हो गया 28। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ, देखो सॉल्यूशन करना है, सीधा सॉल्यूशन कर देंगे, 9 माइनस ये जाएगा हमारे पास 14 -5 + 10, ठीक है।
वैल्यू आई 19 माइनस 19 0। नेक्स्ट, ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ABC, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan A अपॉन 2 कोसेक B प्लस C अपॉन 2 tan A अपॉन 2 माइनस कोसेक B प्लस C अपॉन 2। देखो ये दिखने में क्वेश्चन कठिन है लेकिन आसान। कैसे, ये देखते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसके एंगल ABC है, तो एक ट्राइंगल में टोटल एंगल तो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब देखो tan A अपॉन 2 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, B प्लस C, यानी 180 डिग्री माइनस A लिख सकता हूँ। अगर देखो B प्लस सी इज इक्वल टू 180, A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 180 है, तो B प्लस सी की 180 माइनस A लिख सकता हूँ। अगर 180 माइनस A अपॉन 2 है तो 90 माइनस थीटा लगा देंगे, कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा, यानी देखो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक A अपॉन 2। कैसे, ये देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये तो सही बात है, ये तो आपको याद हो गया एंटी, तो मैंने वही करा है, ठीक है। फिर सेम ऐसा ही इसमें भी सेम होगा। क्या बन गया, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है -1। आइडेंटिटी नहीं है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, ये हमें टेबल गिवन है और हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी एंड द टोटल एसोसिएट प्रोफेसर्स एडेड टू द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग द ईयर्स 2019 टू 2022। सिंपल है, 19 से 22 तक इनको ऐड कर दो, फिर 19 से 22 तक असिस्टेंट प्रोफेसर इनको ऐड कर दो, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर इनको ऐड कर दो, इनका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। इसका डिफरेंस 10 माइनस 10 करेंगे खत्म, इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 20, 30 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन S एंड T इफ S इज 75% ऑफ T। देखो S इज 75% ऑफ T, सिंपल है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 22, देखो सिंपल पॉइंटों में सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4.53, 4.78, 25, 0.25 इंटू 0.25, 0.625, ठीक है, 0.0625, ठीक है। फिर 15 माइनस इसमें से करेंगे ऐड, तो आएगा हमारे पास ये वैल्यू आएगी 15 और 7, सिंपल आएगा हमारे पास 7.0, क्योंकि 625 से 0.625 0.600 हट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 7। नेक्स्ट, अ गियर 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज टर्निंग अ गियर 21 सेंटीमीटर इन डायमीटर when the smaller gear has 105 revolutions, how many has the larger one made। तो देखो पहले गियर के मतलब एक चक्का है जिसमें ये रेडियस हमारे पास 7.2 7.5, देखो 2 पाई आर, ये एक चक्का है और एक ने लगाई 105 रिवोल्यूशन, तो इतना आ गया हमारे पास क्या, डिस्टेंस। अब इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 21 डायमीटर वाले से, यानी 2 पाई इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 10.5, है ना, ठीक है। तो वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, यहाँ से इस जीरो को हटाएंगे और यहाँ पर इसको हटा देंगे, इससे तो ये कट जाएगा, वैल्यू आएगी 75। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है हमारे पास, ये जाएगा 3 से और जाएगा 15 से और 1.5 6.5, 6.5 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, बचेगा कितना 7। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ नीडेड टू इरेक्ट अ राइट कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 20 फीट
एंड सर्कुलर बेस ऑफ सरकमफेरेंस 30 फीट इज, तो एरिया निकालना है कैनवास का। ठीक है, तो एरिया क्या है हमारे पास, पाई आर आर प्लस एल, है ना, या फिर पाई आर एल। ये तो है कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, हाँ, और ये है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये निकालते हैं हम पाई आर एल, ये कर्व है, ये टोटल है, हमसे ये पूछा है ये वाला। तो पाई आर एल एल की वैल्यू निकालते हैं, क्यों कि इसमें हाइट तो रखी 20 फीट और सरकमफेरेंस यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 30 पाई, आर की वैल्यू 15। ठीक है, तो पाई इंटू 15, एल की वैल्यू कैसे निकालें, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 400, और ये हो जाएगा 225, 625 यानी 25। ठीक है, 22/7, यानी पाई अगर मैं इसको रहने दूं क्योंकि पाई में ये आंसर है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आएगी 375 पाई। नेक्स्ट, तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति in doing a work together they can complete the work in 16 days, in how many days can Tripti alone complete the same work। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो, तरुण इज ट्वाइस एज गुड, डबल, तृप्ति से जल्दी काम कर देता है वो। ठीक है, टुगेदर 16 दिन में काम करते हैं, तो एक तरुण आधा दिन में, वो डबल दिन में, दोनों मिलकर 16 दिन में, तो तृप्ति अलोन करेगी हमारे पास 16 × 3 48 दिन में। सिंपल है। थैंक यू।